तो इकोनॉमी टुडे 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरकार तो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रेलवे की अंदर लगाना, फैक्ट्रियां लगाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना कर रही है। प्राइवेट वाला नहीं बना रहा है। 14 लाख करोड़ का कैश बड़ी 400-500 कंपनियों के पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो पैसा लगाने को तैयार नहीं है। वो एक्चुअली अमेरिका में पैसा लगाने को तैयार है, भारत में नहीं लगाने को तैयार है। जीडीपी में इनका जो निवेश था 2011-12 की बात है, जब मनमोहन सिंह थे, तब प्राइवेट सेक्टर का जो जीडीपी में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था 27% था। अब मोदी जी के राज में अभी ये घटकर 2023-24 में ले देके 2024 में सिर्फ 21% हो गया। तो 6% की इसमें कटौती हो गई है, 6% की। अब आप खुद सोचिए कि वो पैसा क्यों नहीं खर्च करे। 14 लाख करोड़ भाई साहब कैश पड़ा हुआ है, लेकिन वो खर्च करने को ही तैयार नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी हालत में खर्च करने को तैयार नहीं है। तो इस हिसाब से देश कहां जाएगा। हमारे पास और भी डेटा है इसके अंदर। ये बताया कि जितनी भी हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियां जितनी भी हैं, वो क्यों पैसा नहीं लगा रहे। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि उनकी सारी की सारी फैक्ट्रियां जो हैं, उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 75 पे चल रहा है, 75% पे चल रहा है। यानी कि 100% नहीं है, तो नई फैक्ट्री क्यों लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के पास एक 100 बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन उसके बिस्कुट 75 ही बिकते हैं। वो 100 बना सकता है। अब लोग कह रहे हैं कि उनको और पैसा लगा के इसको एक्सपेंड करके 150 बिस्कुट की फैक्ट्री खोलनी चाहिए। भाई उसके 75 नहीं बिक रहे हैं, वो 100 बना सकता है, तो और 50 बना के 150 की फैक्ट्री खोल के फायदा क्या। मैन पावर भी रखेगा, बिस्कुट तो 75 ही बिकेंगे ना। ये चक्कर है। तो 75% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। दूसरा ये पता लगा कि टॉप 300 कंपनियां जो है कैश मुक्त अब कर्ज मुक्त हो गई हैं। उनके सबसे ज्यादा मुनाफे आए हैं पिछले कुछ सालों में, सबसे ज्यादा मुनाफे प्राइवेट कंपनियों को आए हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस मुनाफे का इस्तेमाल किस में किया। उन्होंने मुनाफे का इस्तेमाल किया है जो कंपनियों के ऊपर कर्ज था, वो कर्ज चुकाने में उस मुनाफे का इस्तेमाल किया। और 300 कंपनियां इस वित्त वर्ष में कर्ज मुक्त हो गई। कर्जा वापस कर दिया साहब उन्होंने। अब पैसा लगा रहे हैं क्या वहां पर। हाँ, पैसा तो लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पैसा लगेगा। पैसा लगा रहे इक्विटी में साहब, यानी कि शेयर में पैसा लगा रहे हैं। जो मैंने एक पहले पुराना एपिसोड भी किया था, जहां पर आजकल जो ये उद्योगपतियों के बेटे हैं, ये दरअसल कहाँ पैसा लगा रहे हैं आज की डेट में। ये पैसा लगा रहे हैं साहब इक्विटी के अंदर, स्टॉक मार्केट में। वो कहते हैं फैक्ट्री लगा के क्या फायदा, जगह जगह हमको रिश्वत देनी पड़ेगी और मुसीबतें हैं, लाइसेंस चाहिए होते हैं। इससे अच्छा पैसा पड़ा हुआ है, उठा के स्टॉक में लगाओ। किसी इंस्पेक्टर को जवाब नहीं देना, किसी गवर्नमेंट अफसर को जवाब नहीं देना, और फिर जब मर्जी बेच दो, पैसा फिर वापस आ जाएगा, फायदा आ जाएगा। उसके ऊपर एक स्टॉक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आता है 10% 12% का दे देने का। धंधा खत्म हो गया साहब। वो प्रोजेक्ट की जगह इक्विटी और डिजिटल अर्थव्यवस्था में पैसा लगाना जो है, जो कंपनियां जिनके पास पैसे हैं वो अधिक सुरक्षित और फायदेमंद मान रही हैं। वो बोलती है कि बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल दबाव के अंदर हम फैक्ट्रियों में पैसा क्यों लगाएं, हम बिल्कुल भी इसमें नहीं लगाएंगे। ये सारा का सारा मसला निकल कर आया है। यानी कि 14 लाख करोड़ का कैश होने के बावजूद बड़ी बड़ी कंपनियां जो फैक्ट्रियां नहीं लगा रही हैं, और ये अत्यधिक चिंता की बात है इस समय। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।